हमारे इस चैनल क्राइम की दास्तान पर हम आपको सस्पेंस और क्राइम की सच्ची घटनाओं से रूबरू करवाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके सपोर्ट और सहयोग के लिए सदा आभारी रहेंगे। आगरा में एक शख्स ने बिहार की मुन्नी से 3 साल पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन फिर कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि अब पत्नी और बेटे की हत्या के इल्जाम में वो पुलिस की गिरफ्त में है। उसने पहले प्रेम किया, फिर प्रेम विवाह किया। बेटा हो गया तो उसका बीवी से दिल भर गया। तब उसने बीवी से झगड़ा किया। झगड़े के बाद बीवी को मायके भेजा। लेकिन यहाँ आ गया कहानी में आया एक ट्विस्ट, और जो अभी तक प्रेम दूल्हा बना घूम रहा था अब कैदी बन चुका है। 3 साल पहले प्यार से शुरू हुआ ये किस्सा जेल की सलाखों पर जाकर तमाम हो गया। किस्सा उत्तर प्रदेश के आगरा का है। सिकंदरा के पास अरसेना का रहने वाला ओमेंद्र उर्फ आशिक मजदूरी का काम करता था। वहीं ईंट मंडी में बिहार के किशनगंज की रहने वाली मुन्नी भी मजदूरी करती थी। मजदूरी करते करते दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने लगे और फिर एक दूसरे से मोहब्बत। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने शादी कर ली। कुछ ही महीनों में दोनों को उनकी मोहब्बत की खुशखबरी मिली और मुन्नी गर्भवती हो गई। मगर अचानक उसकी जिंदगी में उथल पुथल शुरू हो गई और प्यार करने वाले मियां बीवी अचानक एक दूसरे से झगड़ने लगे। लगातार हो रहे झगड़ों से तंग आकर मुन्नी देवी एक रोज मायके चली गई। मायके में ही मुन्नी मां बनी और उसको एक बेटा पैदा हुआ। मुन्नी बच्चा होने के बाद वही अपने मायके में ही रह रही थी। इधर ओमेंद्र को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई नहीं कह सकता था कि उसकी बीवी उससे झगड़ा करके मायके जा चुकी है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में दूसरी प्रेमिका आ चुकी थी। उसने मुन्नी के जाने के बाद फिर एक मजदूर से प्यार किया और उससे शादी करके दोबारा अपना घर बसा लिया। ओमेंद्र ने दूसरी शादी कर ली। इस बात की भनक अब मुन्नी को हो गई थी, लिहाजा वो अपने मायके से निकली और फिर वहां से वो कहां गई उसके घरवालों को भी नहीं पता। घरवालों को इतना जरूर पता है कि टूंडला तक तो मुन्नी से बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद वो कहां गई कोई अंदाजा नहीं। ये शिकायत मुन्नी की दिल्ली में रहने वाली बहन ने पुलिस से की। तब पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद ओमेंद्र का पता लगाया। पुलिस की एक टीम ओमेंद्र के घर पहुंची तो वो मिल गया। उसे थाने में लाकर जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो काफी टालने के बाद उसने सब कुछ पुलिस के सामने कबूल कर लिया। ओमेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसे नहीं पता था कि मुन्नी वापस आ जाएगी, लेकिन कुछ रोज से वो लगातार घर आने की बात कह रही थी। ओमेंद्र किसी भी सूरत में अपनी दूसरी शादी के बारे में मुन्नी को बताना चाहता था, लिहाजा ओमेंद्र ने तब मुन्नी को अपने गांव बुलाया। जब वो ट्रेन से आ रही थी तो टूंडला स्टेशन पर ही उसे उतार लिया। वहीं उसका मोबाइल बंद कर दिया। वो बाइक से मुन्नी को लेकर भरतपुर जा रहा था। उसने सोचा था कि वही भरतपुर में एक कमरा किराए पर लेकर उसे रख देगा, लेकिन फतेहपुर सीकरी के पास रास्ते में उसका बच्चा बाइक से गिरा और वहीं उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद मुन्नी ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिससे गुस्से में आकर ओमेंद्र ने मुन्नी की ही चुन्नी से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उसने बाइक पर ही रचकर मुन्नी और उसके बेटे के शव को एफएच नहर में फेंक दिए। इसके बाद वो घर वापस आ गया। पुलिस ने ओमेंद्र की बताई जगह पर तलाशी की तो मुन्नी का शव तो मिल गया, लेकिन बच्चे का शव पुलिस को बरामद नहीं हुआ। पुलिस अब भी पूरी तरह से ओमेंद्र की बात पर भरोसा नहीं कर रही। वो फिलहाल बच्चे के शव की तलाश में जुटी है।